हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। आज आप सभी के सामने हम नई वीडियो लेकर आए जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया और वीडियो में जैसे लिंक में क्लिक किया आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, उसके बारे में बात करेंगे। जो बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के ग्लोबलाइजेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपके विश्व बैंक यानी WB से आपके पेपर में आता ही आता है। 3 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हम तीनों के तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक ही वीडियो में तीनों करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने अपनी वीडियो को क्या किया है, कंटेन करके बांट रखा है। और उन वीडियो के क्वेश्चन होंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सीधे वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, और ताकि और भाई बहन भी हमें जो दोस्त हैं हमारे वो भी उस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की मैं आपके लिए अपडेटेड नई वीडियो बनाता रहूं और आप उस वीडियो का एक मुफ्त में फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि विश्व बैंक क्या है। देखो, विश्व बैंक इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड बैंक, इसे WB शॉर्ट में कहा जाता है। और क्या है कि हमने देखा 1939 से लेकर 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध होता है। और जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो उसके परिणाम से क्या होता है कि जो देशों की जो अर्थव्यवस्था, आपसी संबंध, वो सब क्या है, तहस नहस हो जाती है। क्योंकि युद्ध से क्या होता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। जो संबंध थे अच्छे वो बेकार हो गए, अब आपसी व्यापार नहीं हो पा रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समस्याएं आ गई। तो अमेरिका सहित जो मित्र राष्ट्र जो थे, अमेरिका के साथ जो मित्र राष्ट्र जो थे, उन देशों ने चाहा कि भैया जो देश ऐसे हैं कि भैया युद्ध में जिनको बहुत ज़्यादा हानि हुई है, या जिन देशों की अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत नहीं है, जैसे अविकसित देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, तो उन देशों की अर्थव्यवस्था को भी क्या किया जाए, थोड़ा मजबूत किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है ब्रिटेन वुड्स। ठीक है, एक नाम उसको दिया जाता है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। इस प्रणाली के तहत क्या हुआ कि आपकी 3 संस्थाएं हैं, 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया। नंबर 1 आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है आपको, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखो, इस पे अलग से क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने आपके 2 वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सीधा उसको देख सकते हैं। दूसरा है आपका WB वर्ल्ड बैंक, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जो तीसरा है आपका ITO, जो आगे चल के गेट जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, जिसे विश्व व्यापार समझौते पे सामान्य समझौता भी कहा जाता है, इसके ऊपर रहेगा। तो इसके ऊपर वीडियो हमने बनाई जो आगे चल के WTO भी बन जाता है, आप देखेंगे। तो जरा हम इस वीडियो के अंदर हम WB के बारे में ही बेसिकली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि भाई जो WB है, विश्व बैंक जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं। इसका निर्माण इस संस्था जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो थी, ये क्या है कि 1944 में ही अमेरिका जो है, 1944 अमेरिका और मित्र राष्ट्र के द्वारा जो उसके साथी देश थे, उन देशों ने बनाया ताकि जो आर्थिक व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग कर सके। और उसमें आपने देखा कि एक वर्ल्ड बैंक बना है। ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये 5 तरह की संस्थाओं से मिलकर बना है, जैसा कि आप देख सकते हो। सबसे पहली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, जिसे IBRD बोलते हैं। ये इसका प्रमुख अंग है, इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच, जिसे बोलते हैं IDA। तीसरे के बारे में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसे IFC कहा जाता है। चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, जिसे आप MIGA के नाम से भी जानते हैं। जरा 5वीं के बारे में बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो निवेश होता है, उस पर निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक बैंक बना है जिसका नाम है ICSID। ये 5 संस्थाएं हैं, इन 5 संस्थाओं ने मिलकर ही जो WB यानी जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसको बनाया है। जरा इसके बाद हम जरा आगे बात करते हैं कि क्या है आपका, जरा हम आगे बात करते हैं इसके बारे में कि जो दूसरा विश्व युद्ध, जैसे कि आप देखते हो कि भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ, भी हमने बात की थी कि उसका जो अव्यवस्था पूरी दुनिया में फैल गई, व्यापारिक जो व्यवस्था थी पूरी चौपट हो गई, जो एक दूसरे का सहयोग होता था वो सहयोग ना होने लगा। तो इस सहयोग, ये एक चुनौती थी और विश्व बैंक बना इसीलिए ताकि देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत किया जा सके। तो देखो, आज हमने कहा था कि भैया हम एक तो WB के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं बता दूं, इसके अंदर 185 देश शामिल हैं WB के अंदर। ठीक है, वो इसकी जब हम संरचना पढ़ेंगे,
उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जरूर देखें, क्योंकि आपको आंसर अगर पूरा लिखना है, अच्छे से बेहतरीन तरीके से लिखना चाहते हो, तो आपको WB यानी विश्व बैंक के बारे में सीधे हाथ और उल्टे हाथ यानी दायां बायां सारे पक्ष आपको पता होने चाहिए, ताकि जिस प्रकार का भी आपका प्रश्न आए, जिस प्रकार से भी आपका लॉजिक लगे, आप उस आंसर को बेहतरीन करते जाए। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो मिले और आप उसका पूरा लुत्फ उठा सके। देखो, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चुनौतियों के बारे में। चुनौती का मतलब जो कि भैया WB को उसको फेस करना है और ये सॉल्व आउट करना है पूरी दुनिया के लिए, तो इन पॉइंटों को हम कार्य में भी रख सकते हैं। तो आपका कार्य सबसे पहला हम देखते हैं कि जो गरीब देशों में क्या किया जाए, जो गरीबी है, गरीबी को कम किया जाए, ताकि क्या है कि उनका जो विकास है, वो आज हमने उनका विकास कर दिया, कल को उनका विकास नहीं होगा तो विकास नहीं कहलाएगा। विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि सतत चलती है। सतत चलने का मतलब क्या होता है, जो कि लगातार चलती रहती है। तो पहला पॉइंट यही है कि गरीब देशों में क्या किया जाए, जो गरीबी है उसको कम किया जाए और उनका जो विकास है उसको आगे बढ़ावा दिया जाए। खास तौर पर जो आपके अफ्रीका के जो देश है उसमें, क्योंकि वहाँ पर बहुत से ऐसे देश भी हैं जहाँ पर लोगों को खाने के लिए तक नहीं मिलता। वहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भुखमरी है, कुपोषण सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। तो जो मेनली हमने देखा कि जो WB है उसको क्या है, क्या चुनौती है उसके सामने, कि भाई एक तो गरीबी कम करना है दूसरे दुनिया के देशों के लिए। नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। देखो कि जो भी देश युद्ध से प्रभावित थे, प्रभावित का मतलब है जिन युद्ध के कारण जिन भी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो चौपट हो गई थी पूरी। जैसे जर्मनी देख लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी टारगेट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी टारगेट हुआ। तो ऐसे देशों की क्या करनी है, जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना है, जो उसको पुनरुद्धार करना है, सुधार करना है, ताकि ये कमजोर देश ना बन सके और इनका भी विकास हो। इनके लिए नए नए रास्ते तलाशे जाएंगे, चाहे इन्हें ऋण दिया जाएगा। देखो आगे भी इसका काम होता है, हम बात करेंगे ऋण के बारे में भी। जरा आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। देखो वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे। देखो वैश्विक का मतलब होता है जो पूरे विश्व स्तर पे होता है। अगला पॉइंट है ये। देखिए आप पॉइंट नंबर डाल के नहीं लिखेंगे, स्टार डाल के लिखेंगे पॉइंट। इस बात का ध्यान रखेंगे कि वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे, जैसे कि अब वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे कौन कौन से हैं, जो कि पूरे विश्व के मुद्दे हैं। जैसे विश्व के आज मुद्दे कौन कौन से हैं, पर्यावरण को सुरक्षा करना है, आतंकवाद से बचाना है, बीमारियों से बचाना है। ये आज एक प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। संक्रमण बीमारी है, जैसे व्यापार को प्रोत्साहन देना है। तो इन सब मुद्दों को भी आज ये क्या करता है, WB उठाता है और इसके क्षेत्रों में भी काम करता है। तो एक काम तो ये भी हो गया WB का कि वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर गंभीरता से ले रहा है और उसके ऊपर अपना कार्य कर रहा है। जरा आगे बात करते हैं हम जो विकासशील देश है हमारे। जैसे विकासशील देश का मतलब है जो नॉर्मली विकासी गतिविधियों से गुजर ही रहे, जैसे भारत हो गया, ठीक है। चीन भी एक विकासशील ही देश है, आप उसको विकसित देश नहीं कहेंगे, चीन भी विकासशील देश है। उनमें क्या है, तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। तकनीकी सहायता का मतलब ये होता है कि उनको तकनीकी सहायता दी जाएगी और WB उसको प्रोवाइड कराएगा, तो उस देश का क्या आर्थिक विकास जो है वो तेज बढ़ेगा। देखो आप सोच रहे होंगे कि बार बार अर्थव्यवस्था की विकास की ही बात चल रही है, तो मेनली जो ये WB है ये एक आर्थिक संस्था है जो कि देश को आर्थिक विकास में मदद करने में मदद करती है। तो वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है, इसके बारे में हमने जैसा कि आपको बता रहे हैं। जरा अगली बात करते हैं विकासशील देशों में। जैसे अरब देश है, अरब देश कौन से कहते हैं, मुस्लिम कंट्रीज को कहा जाता है। जैसे आपका सऊदी अरब, अमन, ओमान, दुबई, इराक, ईरान, इन सब देश, तुर्क है आपका। इस तरीके से जो देश है, इन देशों में क्या है कि तेल के अपार संसाधन है, लेकिन क्या है इनका विकास तेजी गति से हो ही नहीं पा रहा। तो इनके विकास को भी मद्देनजर हम उसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे, उसको अलग नहीं करेंगे। ये WB के लिए एक कार्य है, ये उसका काम है कि वो उसको काम को करेगा। साथ ही साथ क्या करता है कि देखो जो ये WB है ये देशों के आर्थिक विकास करवाने में मदद करेगा। आपने देखा भैया, अब वो कैसे करेगा, तो ये देशों को क्या करता है, ऋण देता है। क्या करता है, ऋण का मतलब होता है लोन। ये लोन देता है और ये क्या करता है कि ये 2 तरीके से लोन देता है। इसकी मुख्य 2 संस्थाएं हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। एक IBRD और दूसरा है IDA। जो IBRD है इसमें क्या है कि जो एक तो निम्न और एक मध्यम, दोनों तरह के देश आते हैं जो उसमें लोन ले सकते हैं। लेकिन जो IDA है उसके अंदर क्या है कि सिर्फ गरीब देश ही आते हैं, आपके गरीब देश ही उसमें उनको लोन मिलता है। और जो IDA जिस भी देश को लोन देता है या आपका ऋण देता है उससे वो कोई भी ब्याज नहीं लेता। लेकिन IBRD क्या करता है, ब्याज लेता है, लेकिन वो नाम मात्र ही ब्याज होता है, वो बहुत कम ब्याज आपका होता है।
देखेंगे कि देखो इन दोनों संस्थाओं को हमने देखा, ये दोनों संस्थाएं ऋण देने का कार्य कर रही है और हमने देख लिया कि दोनों संस्थाओं में जो IBRD है और जो ID है, एक तो भैया क्या करती है आपकी, दोनों संस्थाएं हमने ये पाया कि दोनों संस्थाएं हमारी लोन देने का काम कर रही है, लेकिन लोन देने में भी क्या है कि भैया दोनों के कार्य अलग है, एक तो ऋण ले रहा है, एक ऋण नहीं ले रहा। तो ऋण का मतलब आपका ब्याज से, एक ब्याज ले रहा है और एक ब्याज नहीं ले रहा, तो इनके कार्य अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से दोनों के मध्य में हम देखते हैं कि ये दोनों संस्था मिलकर ही पूरे के पूरे WB को मजबूती प्रदान करती है। और ये मेनली दो संस्थाएं, हमने ऊपर 5 संस्थाओं के बारे में बात करी थी, पर ये 2 संस्थाएं हैं जो ज़्यादातर काम करती है। हम देखते हैं कि भाई 185 देश हैं इसके अंदर, आपके IMF के अंदर भी और WB के अंदर भी। जो IMF है, देखो मैं बता देता हूँ आपको कि जो देश WB का सदस्य होता है वो ऑटोमेटिकली IMF का भी बन जाता है। और ये दोनों कई बार एक साथ मिलकर काम भी करती है। जो हमारी अगली वीडियो है संरचना के बारे में, इसकी किस प्रकार की इसकी बनावट है, देखो ये क्वेश्चन भी पक्का आता ही आता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे SOL सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नोट्स की अच्छी खासी वीडियो मिल सके। और दोस्तों को भी शेयर करें और भाई बहनों को भी, ताकि उनको भी मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।